बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेला विधानसभा के 243 विधायकों पर भारी पड़ूंगा। वहीं उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ममन मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर पहले अपनी जमानत बचा ले, उसके बाद बहुत बड़ी बातें होंगी। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर का आम विधानसभा चुनाव भी लड़े, उन्होंने 200 से ऊपर उम्मीदवार भी उतारे, तो रिजल्ट सामने है, रिजल्ट उनको मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो अपनी जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के हमले के बाद बीच प्रशांत किशोर ने भी चुनावी अभियान तेज कर दिए। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बांकीपुर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के लोग बिहार में सबसे अमीर और सबसे पढ़े लिखे हैं, उनमें उन्हें सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। बीजेपी के हमले के बीच प्रशांत किशोर ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बांकीपुर के मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा बांकीपुर के लोग बिहार में सबसे अमीर, सबसे पढ़े लिखे हैं, उन्हें सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं उनसे वोट देने की अपील करता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं अपनी पार्टी का अकेला विधायक होने के बावजूद मैं विधानसभा के बाकी 243 विधायकों पर भारी पड़ूंगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आने वाला उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि यह सम्राट चौधरी की 2 महीने पुरानी सरकार के कामकाज की जनता की राय भी होगा। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने बिहार विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया गया है। पिछले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, जिसमें प्रशांत किशोर को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाने के औपचारिक फैसला लिया गया और आखिरकार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर पहली बार इस सीट से राजनीति ताकत आजमा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इस सीट से अपने कब्जे बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीएस समाचार।